जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों 40 लाए हैं, जो एसएससी एमटीएस एसएससी जीडी सीएसएल बिहार पुलिस यूपीएससी आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो साथियों सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा कितनी ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा कितनी ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो याद रखना साथियों सितंबर 1928 ईस्वी को साथियों की गई, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 कितनी ईस्वी में विट्ठल भाई को केंद्रीय विधानमंडल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया? कितनी ईस्वी को विट्ठल भाई को केंद्रीय विधानमंडल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया? तो साथियों 1925 ईस्वी को चुना गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विकल्प के रूप में कितनी ईस्वी में 14वां विस्तृत मांग पत्र प्रस्तुत किए? जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विकल्प के रूप में कितनी ईस्वी में 14वां विस्तृत मांग पत्र प्रस्तुत किया? तो याद रखना साथियों मार्च 1929 ईस्वी को साथियों प्रस्तुत किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 4 कितनी ईस्वी में मोतीलाल नेहरू एवं सी.आर. दास के द्वारा इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया गया? कितनी ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा सी.आर. दास के द्वारा इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई? तो याद रखना साथियों 1 जनवरी 1923 ईस्वी को की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 कितनी ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई? साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 कितनी ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई? साथियों याद रखना 28 अगस्त 1928 में प्रस्तुत की गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 6 संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? साथियों संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो साथियों याद रखना जयप्रकाश। साथियों जयप्रकाश नारायण जी ने ये नारा दिया था। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया? तो साथियों ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 8 हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वादक यंत्र से है? साथियों हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वादक यंत्र से है? तो साथियों याद रखना इसका संबंध बांसुरी से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा,
प्लीज साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वादक यंत्र से है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वादक यंत्र से है? तो साथियों इनका संबंध शहनाई से है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, ब्रजभूषण काबरा का संबंध किस वादक यंत्र से है? साथियों ब्रजभूषण काबरा का संबंध किस वादक यंत्र से है? तो साथियों इसका संबंध गिटार से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, भारत का सड़क नेटवर्क 65.75 लाख किलोमीटर है, जो विश्व का कौन सा नेटवर्क में भारत का कौन सा स्थान है? भारत सड़क नेटवर्क 6575 लाख किलोमीटर है, जो विश्व के कौन सा नेटवर्क है? तो साथियों विश्व का दूसरा नेटवर्क है, भारत का दूसरा स्थान है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 12, NH8 राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ दिल्ली जयपुर मुंबई तक है, इसकी लंबाई कितनी किलोमीटर की है? साथियों NH8 साथियों राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली जयपुर मुंबई तक ये राष्ट्रीय मार्ग है, इसकी लंबाई कितनी है? तो साथियों इसकी लंबाई 2058 किलोमीटर है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, कोलकाता मेट्रो रेल की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर की है, जो दमदम से टोलीगंज के बीच चलती है? साथियों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। कोलकाता मेट्रो रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर की है, जो दमदम से टोलीगंज के बीच चलती है? तो साथियों इसकी लंबाई 16.45 किलोमीटर की है, याद रखना, यानी किलोमीटर की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, कोलकाता मेट्रो योजना 1972 ईस्वी में बनी है तथा इसे अमल में कब लाई गई थी? कोलकाता मेट्रो योजना 1972 ईस्वी में बनी तथा इसे अमल में कब लाई गई? तो साथियों अमल में 1975 ईस्वी में लाई गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मिम्पा किस देश की जनजाति है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। मिम्पा किस देश की जनजाति है? तो साथियों अरुणाचल प्रदेश की ये जनजाति है, याद रखना। और साथियों मुंडा ये जनजाति झारखंड की है, ये भी याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की जनजाति पेम्पा है, याद रखना। और झारखंड की जनजाति मुंडा है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन 16, राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना मोहाली में है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 17, सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो साथियों सबसे लंबा सड़क पुल भूपेंद्र हजारिका सेतु है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म कौन सी है? भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म कौन सी है? तो याद रखना झांसी की रानी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, प्रथम महिला रोजगार कार्यालय किस राज्य में स्थित है? प्रथम महिला रोजगार कार्यालय किस शहर में स्थित है? तो याद रखना ये साथियों राजस्थान में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साथियों याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन 20, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो साथियों, भारत की प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की स्थापना साथियों इंदुक्की केरल में हुई, याद रखना। केरल राज्य के इंदुक्की शहर में इसकी स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, 22 देश में पहली दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण कितनी ईस्वी में किया गया? साथियों, देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कितनी ईस्वी में किया गया? तो याद रखना साथियों, 15 अगस्त साथियों 15 अगस्त 1982 ईस्वी को किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, सबसे बड़ी झील कौन सी है? साथियों, सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो याद रखना, सबसे बड़ी झील साथियों ऊला झील है, याद रखना, जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, किस देश की प्रथम महिला मुस्लिम प्रधानमंत्री बनी थी? साथियों, किस देश की मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री बनी थी? तो साथियों पाकिस्तान की बनी थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कराने वाला प्रथम देश कौन सा था? आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन कराने वाला प्रथम देश साथियों यूनान था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, रंग जी का मंदिर कहाँ स्थित है? साथियों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है, रंग जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखना, उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर्यटक स्थल किस शहर में स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर्यटक स्थल किस शहर में स्थित है? याद रखना, ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, सफदर जंग का मकबरा किस राज्य में स्थित है? सफदर जंग का मकबरा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, ये दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, नाखुदा मस्जिद किस राज्य में स्थित है? साथियों नाखुदा मस्जिद किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ये साथियों मस्जिद स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? याद रखना, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, याद रखना। हिमाचल प्रदेश की साथियों राजधानी शिमला है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी साथियों देहरादून है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? साथियों इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? तो याद रखना, एकर्ट एवा मिसली थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, सबसे लंबी सुरंग किस राज्य में स्थित है? साथियों सबसे लंबी सुरंग
जम्मू कश्मीर में स्थित है जो रेलवे सुरंग है, याद रखना। और साथियों ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखना। इस सुरंग का नाम पीर पंजाल सुरंग है, याद रखना। पीर पंजाल सुरंग है, याद रखना। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। सबसे बड़ा चिड़ियाघर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों सबसे बड़ा चिड़ियाघर पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। भारत की सबसे लंबी नहर किस राज्य में स्थित है? साथियों भारत की सबसे लंबी नहर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना भारत की सबसे लंबी नहर राजस्थान राज्य में स्थित है। ये इंदिरा गांधी नहर है, यह भी साथियों याद रखना। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? साथियों भारत का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? साथियों भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान साथियों ट्रम्बे में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। तमिलनाडु अपना दिवस कब मनाता है? तो साथियों तमिलनाडु अपना दिवस 14 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाता है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। पंजाब अपना दिवस कब मनाता है? तो साथियों पंजाब अपना दिवस 1 नवंबर को मनाता है। इसके साथ 5 अन्य राज्य भी अपना दिवस मनाते हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब का पड़ोसी राज्य हरियाणा साथियों हरियाणा और मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश साथियों और साथियों केरल और कर्नाटक, ये 5 राज्य पंजाब के साथ अपना 1 नवंबर को दिवस मनाते हैं, याद रखना। पंजाब अपना दिवस 1 नवंबर को मनाता है और इसके साथ हरियाणा साथियों हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, ये 6 राज्य एक साथ अपना दिवस 1 नवंबर को मनाते हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 राज्य अपना दिवस एक साथ मनाते हैं, याद रखना। पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, 6 राज्य हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 39। उस्ताद अहमद खां किस वादक यंत्र से संबंधित हैं? साथियों उस्ताद अहमद खां किस वादक यंत्र से संबंधित है? तो साथियों पखवाज यंत्र से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो याद रखना कासरगोड में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। शेख चिल्ली मौलाना किस वादक यंत्र से संबंधित है? शेख चिल्ली मौलाना किस वादक यंत्र से संबंधित है? तो साथियों नाद व श्रम से संबंधित है, याद रखना। ये पहले कॉमेडी बनाता था शेख चिल्ली, ये वादक यंत्र से संबंधित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ए हो जाएगा। साथियों आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 41 क्वेश्चन जीके जिसके इम्पोर्टेंट थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो इसी के साथ सेशन एंड करते हैं।
जय हिंद, जय भारत।